एज पर द पोस्टुलेट्स। अच्छा, पोस्टुलेट्स बता चुका था, होते क्या हैं बताना जरा, क्या होते हैं? पढ़ा चुका था। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोस्टुलेट्स? होते क्या? एजम्पशंस, linked with geometry। क्या होगा? ये होंगे क्या? एजम्पशंस ही होंगे, लेकिन किससे रिलेटेड होंगे, किससे लिंक्ड होंगे? सिर्फ स्पेशली ज्योमेट्री से। और होंगे कैसे? यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसे एजम्पशंस जो स्पेशली ज्योमेट्री से रिलेटेड हो और यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उनको क्या बोलेंगे? पोस्टुलेट्स। और यूक्लिड ने कितने पोस्टुलेट्स दिए थे? ज्योमेट्री के लिए उसने 5 पोस्टुलेट्स। और कितने? 5। ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 1, क्या पोस्टुलेट था? क्या बोला था उसने? कि एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, कि एक पॉइंट दिया है, एक दूसरा पॉइंट दिया है, तो इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। क्या की जा सकती है? कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। क्या है? ए स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to any other point। कि किसी भी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। कितनी? सिर्फ एक। ऐसा नहीं है कि अगर 2 पॉइंट होंगे तो उनसे 4 स्ट्रेट में बना सकता हूं। कि एक पॉइंट से सिर्फ दूसरे पॉइंट के लिए क्या होगा? सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है। ठीक है, जैसे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये लिया, ये क्या बना दिया? एक स्ट्रेट लाइन। मान लिया ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये जितनी भी है, ये इस पॉइंट से पास नहीं हो रही, तो क्या होगा? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर इसको इस वे में बोलूंगा, दैट इज पोस्टुलेट नंबर 2। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर 2 पॉइंट्स हैं तो उनसे एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। दिस इज द पोस्टुलेट नंबर 1। क्या है? कि 2 पॉइंट दिए हैं तो उनसे क्या होगा? एक लाइन बनाई जा सकती है। ये तो क्या है? पोस्टुलेट नंबर 1। नंबर 2 में क्या होगा? पोस्ट नंबर 1 में किसी को डाउट है? क्या है? कि एक पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट है, इनसे एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है बस। ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कि कोई भी एक पॉइंट होगा, एक कोई भी दूसरा पॉइंट होगा, उनसे सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है।
ये चीज सबको क्लियर है? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। क्लियर है। पोस्टुलेट नंबर 2, सेकंड क्या है? सेकंड है, अच्छा ये, इसको क्या बोलते हैं? ये दिया है ए बी, इसको क्या बोलते हैं? लाइन। लाइन का तो ये बनता होगा ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको अब बोलते हैं लाइन सेगमेंट, पहले इसको बोलते थे टर्मिनेटेड लाइन। क्या बोलते थे? टर्मिनेटेड लाइन। अब क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, कि लाइन का एक टुकड़ा, लाइन का एक हिस्सा, लाइन का एक पार्ट, जो क्या है दोनों तरफ से एंड किया हुआ है। इस टर्मिनेटेड लाइन या इस लाइन सेगमेंट को मैं दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली क्या कर सकता हूं? पीस नहीं बोल सकते अपन, एक पीस तो रे भी हो सकती है। क्या कर सकते हैं कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेट इनफाइनाइटली ऑन आइदर साइड। क्या है? ए टर्मिनेटेड लाइन या ए लाइन सेगमेंट कैन प्रोड्यूस्ड infinitely in either side. Sorry, on either side. English mistake, grammatical mistake की clear कर दी। ये can be expanded infinitely in on either side। क्या है कि एक टर्मिनेटेड लाइन या इसको बोलो लाइन सेगमेंट को दोनों डायरेक्शंस में क्या किया जा सकता है? इनफाइनाइटली एक्सपेंड, एक्सपेंड नहीं बोल सकते, सॉरी, प्रोड्यूस्ड किया जा सकता है। ठीक है, एक्सपेंड का कुछ अलग मतलब होता है। एक्सपेंड का मतलब है इसको पकड़ के ऐसे खींच दिए। ठीक है, जैसे इस मार को पकड़ के ऐसे खींचूंगा, ज्यादा जोर लगेगा तो क्या होगा? बीच से टूट जाएगा। ये एक्सपेंड है। प्रोड्यूस का मतलब क्या है? नहीं, इसको एक्सपेंड कैसे कर सकता है? इसकी ना विड्थ है ना, सॉरी, इसकी सिर्फ लेंथ है, थिकनेस तो है ही नहीं, तो एक्सपेंड कैसे करूं? एक्सपेंशन और प्रोड्यूस्ड करने में, प्रोड्यूस मतलब उसको बढ़ाया है। ठीक है, सेम ऐसी है, उसको आगे बढ़ाया। रिपीट करूं, सेकंड वाला दिया था, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन आइदर साइड, कि दोनों तरफ उसको क्या किया जा सकता है? आगे बढ़ाया जा सकता है। बस। इट इज लाइन सेगमेंट या टर्मिनेटेड लाइन, ये दोनों क्या किए थे? दो पार्ट थे, उनका एंड किया हुआ था। अगर उनको फिर से आगे प्रोड्यूस करूंगा तो वो कहां चली जाएगी? इनफाइनाइटली को प्रोड्यूस किया जा सकता है, कैन बी प्रोड्यूस्ड। अच्छा, बी तो लिखा है, बी कहां गया? A terminated line can be produced infinitely in either side. टर्मिनेटेड लाइन बोलो या लाइन सेगमेंट बोलो, एक ही बात है। लाइन सेगमेंट के अंदर दोनों पॉइंट कैसे होंगे? एंड पॉइंट्स होंगे, इनको आगे प्रोड्यूस्ड किया जा सकता है
दोनों डायरेक्शंस में। आगे बढ़, इनको प्रोड्यूस्ड किया मैंने आगे, तब एरोज लगे हैं। ए बी तो क्या है, लाइन सेगमेंट या टर्मिनेटेड लाइन ही है। इस वाले में मैंने पॉइंट मार्क नहीं किए थे, इस वाले में मैंने पॉइंट मार्क किया ए और बी। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट और टर्मिनेटेड लाइन, इसको प्रोड्यूस्ड किया जा सकता है, मतलब आगे एक्सपेंड किया हुआ है इनफाइनाइटली। नंबर 1 और नंबर 2 में किसी को कोई डाउट है? चलो बात करते हैं नंबर 3। 3 क्या है कि इस सर्कल कैन बी ड्रॉन with any radius and any center। क्या एक सर्कल बनाया जा सकता है, उसके आप कोई भी रेडियस रख सकते हो, कोई भी सेंटर रख सकते हो। जैसे मान लो कि ये सर्कल बना लिया, ये इसका सेंटर और ये इसकी रेडियस, सेम सेंटर रख के मैं एक बड़ा सर्कल भी बना सकता हूँ। ठीक है, मैं सेंटर चेंज करता हूँ, यहाँ ले जाता हूँ, सर्कल सेम रख देता हूँ, यहाँ सेंटर रख के इस रेडियस का सर्कल बना सकता हूँ। ठीक है, तो है क्या कि ये सर्कल डिपेंड्स ऑन अस। ठीक है, एक सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर विद एनी रेडियस, कि कोई भी सेंटर ले सकता हूँ, कोई भी रेडियस ले सकता हूँ और मैं एक सर्कल बना सकता हूँ। इट इज थर्ड पॉसिबल। किसी को कोई डाउट है? नहीं है। फोर्थ क्या है? फोर्थ दिया है, ज्योमेट्री से रिलेटेड कर दिया, अदरवाइज कुछ सेम नहीं। फोर्थ दिया है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये सारे राइट एंगल्स जितने भी होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। कैसे? एक राइट एंगल ये बनाया ए बी सी, एक राइट एंगल ये बना दिया पी क्यू आर, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। बस, राइट एंगल है दोनों तो इक्वल होंगे। पोस्टुलेट नंबर 4 में किसी को कोई डाउट है? एंगल की लेंथ नहीं होती ना, इसको लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। कोई और बना हुआ तो वो भी इक्वल होगा। बोला गया 90 डिग्री, बस एंगल बोला गया है, ऑल राइट एंगल्स एंड आर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल की तो लेंथ होती ही नहीं है। ठीक है, तो ए बी और पी क्यू लेंथ का कोई मतलब नहीं है, हमने बात किसकी की है, एंगल्स की। एंगल कितने हैं, दोनों में 90 डिग्री है तो इक्वल होंगे।
ठीक है, सीधा सीधा बोला गया, जो स्पेशली कर दिया एंगल्स इंट्रोड्यूस करके कि जितने भी राइट एंगल्स होंगे सब हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोई डाउट है नंबर 4 में? चलो लास्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लास्ट वाला क्या है कि कोई भी दो लाइनें, ठीक है, पहले समझा देता हूं उसके बाद स्टेटमेंट बताऊंगा। कोई भी दो लाइनें हो, अगर इनको एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दोनों को, ठीक है, एक लाइन है ए बी, एक दी है पी क्यू और एक है सी डी, ठीक है। ए बी और पी क्यू तो क्या है, दो लाइनें हैं, और सी डी लाइन इनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसके इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे बताना। मैं नाम लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इंटीरियर एंगल्स मतलब 1 2 3 4, वेरी गुड। होगा क्या, दोनों लाइनों के बीच में जितने एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे, इंटीरियर, और इन दोनों लाइन से बाहर जितने बनेंगे उनको क्या बोला जाएगा, एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब क्या है कि दो लाइनें हैं, तीसरी लाइन इनको काट रही है, और इस लाइन के एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से आएंगे, क्या बात कर रहे हो, इंटीरियर एंगल पूछ रहा हूं सेम साइड में। दो लाइनें हैं, एक लाइन इनको काट रही है, दोनों लाइन के बीच में 1 2 3 4 एंगल्स है, इनको बोला जाएगा इंटीरियर एंगल्स। इनसे बाहर की तरफ है 7 8 5 6, ये है एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब इंटीरियर में भी क्या दो चीजें बना दी, सीधी लाइन के रेस्पेक्ट, इस तरफ वाले एंगल है 1 और 3, इस तरफ वाले हैं 2 और 4, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अभी भी सोच लो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब मैं देखो थोड़ा सा बोलो, दो लाइनों को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड के जो एंगल्स है उनका सम, किसका, एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 2 प्लस एंगल 4, यही बनेगा, ये इसके अलावा कुछ और बनेगा? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड के जो एंगल्स है उनका सम, जैसे मान लो ये 60 है, ये 50 है, तो 60 प्लस 50, ठीक है। इधर भी कुछ एंगल होंगे तो इनका भी सम होगा, ठीक है। ये ना इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री से कम है, क्या है कि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम है, तो जो दो लाइनें बनाई थी अगर उनको आगे इंक्रीज किया जाएगा तो वो उस तरफ इंटरसेक्ट करेंगी जिस तरफ के एंगल का सम 180 से कम है। फिर से रिपीट करूं, फिर से रिपीट करो, क्या किया, दो लाइनें एक तीसरी लाइन इनको काट रही है, ठीक है, और इंटीरियर एंगल्स सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम चेक करेंगे, जिस तरफ एंगल का सम 180 से कम होगा
उस तरफ वो दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। कैसे? इसको और आगे इंटरसेक्ट करूंगा, इसको भी और आगे बढ़ाऊंगा, तो ये लाइनें उस तरफ इंटरसेक्ट करेंगी जिस तरफ एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम होगा। किसी को कोई डाउट है?